गाइस, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है? आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है परंतु हमारी तैयारी ना के बराबर है। तो आप सर टॉप 10 VVI क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं लेके आ गया हूँ वो टॉप 10 VVI क्वेश्चन जो आपको पढ़ के आप इकोनॉमिक्स सब्सिडरी में अच्छा नहीं बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने टोटल 10 प्रश्न सेट किए हैं। एग्ज़ाम में 7 से 8 प्रश्न अवश्य ही आएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि अगर इस पर 100 लाइक आ जाता है, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, मात्र 100 लाइक, तो आपको इसका आंसर मैं आपको कहानी की तरह समझा दूंगा। जैसे अभी इकोनॉमिक्स का जो है, काफ़ी बच्चे कहते हैं सर ये काफ़ी भारी सब्जेक्ट है, तो 100 बस लाइक चाहिए हमें, हमारे टीम को, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमारी टीम को काफ़ी मोटिवेट मिलता है कि हमारे बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और फटाफट अभी ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब वीडियो शुरू हो जाता है तो कितने बच्चे भूल जाते हैं लाइक करना। तो फटाफट 5 सेकंड का काम है, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए। चलते हैं अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। ये जितने भी स्टार टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे। ठीक है, कॉपी लिखते समय क्या क्या गलती करते हैं, प्रश्न को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, और इस ट्रिक को अपना फुल मार्क्स पाओ। लेकिन जो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं वो बोलते होंगे सर एक ही बात कितना बार बताते हैं। तो दोस्तों आप जान गए हैं बहुत अच्छा, लेकिन क्या वो नए बच्चे जानते हैं कॉपी कैसे लिखते हैं? तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी अच्छा मार्क्स से पास कर जाए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो उन अपने के लिए वीडियो नहीं देखिए, अपने माता पिता के लिए वीडियो देखिए, क्योंकि आपके जो फ़ी है, एग्ज़ाम फ़ी हो, वो कितना परिश्रम से पैसा आपको दिए हुए हैं, तो कम से कम अपने लिए नहीं पढ़िए तो कम से कम अपने माता पिता का जो पैसा आपको दिए हैं उसके लिए पढ़ लीजिए। ये हमारा हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न कितने रहेंगे आपको? 10, लेकिन आपको 10 का जवाब नहीं देना, मात्र आपको कितना प्रश्नों का जवाब देना है? मात्र 5 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, आते हैं पहला प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। क्या कह रहा है? मान के नियम व्याख्या कीजिए। मान के देखिए नीचे दाहिने की ओर झुकती है, विवेचना कीजिए। यानी मान के नियम को आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। तथा रेखिया नीचे दाहिने की ओर झुकती है, दाहिने की ओर जो झुकती है उसकी आपको क्या करना है? विवेचना करना है। यह प्रश्न ऐसे भी घुमा देगा, मान के नियम की व्याख्या कीजिए तथा मान के रेखिए नीचे दाहिने की ओर झुकती है, प्रकाश डाले, या फिर विवेचना को हटा के बोल देगा आपको प्रकाश डाले, या फिर प्रकाश को भी हटा के व्याख्या डाले। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये ग्रेजुएशन है, क्वेश्चन घुमा घुमा के करता है, तो जितना भी हो सके हम इसको घुमा घुमा के अटेम्प्ट करेंगे ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और एग्जाम में आप टॉप करें। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा टॉप 10 VVI क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके उद्देश्य क्या है और उसके कार्य क्या है, उसको आपको बारे में उसको बताना है दोस्तों। ठीक है, काफी बच्चों का ये भी प्रश्न रहता है सर सब्सिडरी में हम कितना पेज में लिखें? तो दोस्तों सब्सिडरी है तो आप उसको मान के चलिए 5 पेज लिख लीजिएगा। आपको जो 20 नंबर है 18 से 19 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अब 18 से 19 नंबर किसी बच्चा को मिलता है और किसी बच्चा को 10 से 12, तो वो कैसे कॉपी लिखते हैं और आप कैसे कॉपी लिखते हैं? तो आपको 18 से 19 मिल जाता है, वो कॉपी कैसे लिखते हैं जो 10 से 12 नंबर ही मिलते हैं? ये बात हम वीडियो के अंत में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का वर्णन कीजिए। या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक, यानी तुलनात्मक लागत जो है वो कौन सिद्धांत पे आधारित है, उसका आपको क्या करना है? वर्णन करना है। क्लियर? चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अगर आपका इसका आंसर याद नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस टीम के द्वारा इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। ये जो प्रश्न है आपके कुछ प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, कुछ प्रश्न आपके गेस से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न आपके किताब से लिए गए हैं जो आपने किताब नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इतना जानिए कि समुद्र की गहराई में से मोती चुन के लाया गया है, आपको दिया जा रहा है, तो आप प्लीज इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक,
अगले देखते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो केंद्रीय बैंक है उसके कार्य का आपको क्या करना है, विवेचना करना है। वर्णन हटा देगा, विवेचना करना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, केंद्रीय बैंक के कार्यों का पर प्रकाश डाले। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि व्याख्या करे, केंद्रीय बैंक के कार्यों की अपने शब्दों में व्याख्या करे। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप ऑल इन 84 चैनल से पढ़ रहे हैं। सीमांत लागत, औसत लागत और कुल लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो सीमांत लागत है और औसत लागत में कुल लागत में अंतर स्पष्ट करना है। यानी सीमांत लागत के बारे में लिखना है, औसत लागत के बारे में लिखना है, और उसमें क्या क्या अंतर है वो सारे बातों को आपको बताना है। क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर क्या कह रहा है। ये काफी टॉप 10 VVI क्वेश्चन में से है। विश्व बैंक उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। जो विश्व बैंक है उसका उद्देश्य क्या है, जो विश्व बैंक है उसका उद्देश्य क्या है और उसका कार्य क्या है, उसी के बारे में आपको क्या करना है, बताना है दोस्तों। समझ गए प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत का सिद्धांतों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत क्या है और उस किस सिद्धांत पर कार्य करती है उसके बारे में आपको बताना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। क्या कहता है, मजदूरी निर्धारण के सीमांत उत्पादक सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो मजदूरी निर्धारण सीमांत है उसके सिद्धांत का आपको क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब आते हैं हम थोड़ा अपने टॉपिक्स की तरफ, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि नए स्टूडेंट भी आते हैं तो उनके लिए आपका भी कुछ फर्ज बनता है उनको बताना, ठीक है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि चौथाई पढ़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। चौथाई आपको यूज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पार खींचना नहीं है, आप उसको मन में ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा। वो जब फोल्ड कर दीजिएगा तो आपको ऑलरेडी दिखेगा, हाँ यहाँ से हमको लिखना है, तो वैसे लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे अच्छा नहीं लगता है कॉपी। दूसरा गलती क्या करते हैं, एग्जाम में हॉल में जाते हैं तो एक ही पेन लेके जाते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, सॉरी ब्लू ले जाते हैं। आपको 2 पेन का यूज करना है, ब्लू एंड ब्लैक। कोई बच्चे ले भी जाते हैं तो उसका यूज नहीं पता रहता है कि हम उसका यूज कहाँ करें। तो दोस्तों आज हम इसमें बताएंगे। ब्लैक से जो लिखेगा वो हेडिंग लिखिएगा, यानी और ब्लू से होगा उसको डिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तीसरा गलती क्या करते हैं, 99% बच्चे ये गलती करते हैं, कॉमा कहाँ रहेगा, पूर्णविराम कहाँ रहेगा, ठीक है, ये पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है, ये जो है काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है, पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है, फुल स्टॉप कहाँ देना है, कॉमा कहाँ देना है, इस बात को आपको ध्यान में लेके चलना है। चौथा गलती क्या करते हैं कि जो है कॉपी में काट कुट बहुत अधिक कर देते हैं, और इस प्रकार वो काटते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसे है ना, उसको कार्बन बना देते हैं, इतना उसको काटते हैं कि उसको कार्बन बना देते हैं, तो वो बोल्ड हो जाता है। और एग्जाम में जब कॉपी सर चेक करते हैं तो वो बोल्ड दिख जाता है और उसका नंबर काट लेते हैं, कॉपी उसका साफ नहीं दिखता है। और हाँ दोस्तों, आप इसको जितना भी हो सके पहला दूसरा पेज जो भी आंसर लिखें वो जितना हो सके वो अपना राइटिंग बैठा के लिखें, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा थोड़ा स्पीड में भी लिखेगा चलेगा, लेकिन पहला और दूसरा पेज एकदम क्लीन होना चाहिए और टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या के अनुकूलन सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत है उसका आपको क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। दोस्तों काफी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर हमें प्रश्न को याद कैसे करें ताकि हमें एग्जाम में लिख पाए। दोस्तों ये थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। पहला ट्रिक क्या है हम बताते हैं। पहला ट्रिक ये है कि आप प्रश्न को और उत्तर को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उसे देख के लिखिए। हो गया कंप्लीट 2 बार, और उससे 2 बार में आपने क्या सीखा आप कॉपी में उसको लिखिए। आप जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने क्या पढ़ा और मेरे माइंड ने क्या समझा, और उसको फिर आप अपने किताब से मिलाइए। किताब से जब आप मिलाइएगा बुक से तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या गलतियां की थी, कौन सा टॉपिक छोड़ा हुआ था और कौन सा टॉपिक्स हमने लिखा है। तो ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा, और उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। ऐसे 1 से 2 दिन करने पे आपको पूरा प्रश्न और उत्तर याद हो जाएगा। दूसरा है कि दूसरा ट्रिक ये है कि आप उसे दिन में 2 बार पढ़ें। अगर आप नहीं लिखना चाहते, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं जाते हैं, तो दूसरा जो ट्रिक है आप उसे दिन भर में, मैंने जो 10 प्रश्न बताए हैं, एक सुबह और एक शाम
पढ़िए और उसको लिखिए, पढ़िए और लिखिए, बस इतना ही करना है, मात्र 2 बार, ठीक है। पूरा आपको हम बता दे रहे हैं, आपको पूरा वैसे भी प्रश्न आपको और उत्तर याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। वास्तविक लागत अवसर लागत में अंतर बताइए, यानी वास्तविक लागत जो है और अवसर लागत में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। और अगला प्रश्न ये रहा हमारा, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों पर टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखें। एक जो है एक अधिकार है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, ये टिप्पणी वाला है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एक अधिकार से आप क्या समझते हैं, एक अधिकार पर आप व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है या फिर आपको उसको क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। तो आप इसे देख लीजिएगा अच्छा तरीका से, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मुद्रास्फीति के कारण के बारे में बताना है, मुद्रास्फीति क्यों आता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, या मुद्रास्फीति पर आप प्रकाश डालें। अगला जो है क्वेश्चन, विश्व बैंक के बारे में लिखना है। अगर इतना ऐसे ही दे तो आपको 2 ही इसमें से देना है, तो उसको आप 2 से 2.5 पेज में लिखिएगा। अगर आपको ये क्या बोलते हैं, लॉन्ग में पूछ दे तो आपको विश्व बैंक से आप क्या समझते हैं, उसकी व्याख्या करें, उसके कौन कौन से भाग हैं, तो आपको उसको लॉन्ग में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जितना नंबर का पूछेगा उतना ही नंबर को आपको बताना। और ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न, खुले बाजार का संचालन, यानी खुले बाजार का संचालन आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये सारे जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, या आपको ऑनर्स पेपर का वीडियो चाहिए तो ऑनर्स पेपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी सारे विषय का ऑनर्स पेपर अपलोड हो चुके हैं, सब्सिडरी भी सारे विषय का अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 7 टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।